ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उस बैठक में कौन नहीं शामिल हुआ? मतलब कौन उस बैठक का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। क्यों किया था? उसकी डिमांड थी क्या करने की? पाकिस्तान के अलग संविधान की। मतलब देखिए, पाकिस्तान के अलग संविधान का मतलब क्या है कि वह कुल मिला के बंटवारा चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र हो, वहाँ का नियम कानून सब भारत से अलग हो। इसका मतलब वही है कि हम लोग जो भारत का संविधान है, जो उसका नियम कानून है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट मतलब उसमें उसके नियम कानून का हम लोग पालन नहीं करेंगे। ठीक हुआ क्या? 3 जून 1947 ईस्वी की एक योजना आई जिससे देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के बाद क्या हुआ? भारतीय संविधान की जो कुल सदस्य संख्या थी वह 324 हो गई। उस 324 में 235 स्थान प्रांतों के और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। फिर क्या हुआ? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। देखिए, विभाजन बंटवारा हो गया। बंटवारा के बाद जैसे जब बंटवारा होगा उस समय क्या होगा? उस समय जो सदस्य होंगे वो भी तो बंट जाएंगे। जो सदस्य होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी तो कुछ वोट मिला था, उनका भी निर्वाचन हुआ था ना। लेकिन जब बंटवारा होगा तो सदस्य संख्या भी घट जाएगी, मतलब सदस्यों का भी बंटवारा होगा। तो उसी की वजह से 324 हो गए थे, और जिसमें 235 स्थान प्रांतों के और 89 स्थान देशी राज्यों के हो गए। फिर देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। और क्या हुआ? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या और 70 थी देशी रियासतों की संख्या। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुन लिए गए थे। वह 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश किए। फिर क्या हुआ? संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन स्टार्ट हुआ। कब से? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। प्रथम वाचन 4 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। और दूसरा वाचन, जो कि सबसे लंबा वाचन था, कब से स्टार्ट हुआ? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा में जो तीसरा वाचन था वह 14 नवंबर 1949 ईस्वी को शुरू हुआ, जो कि उसी साल मीन्स 1949 में ही 26 नवंबर तक चला था। तीसरा वाचन कब से शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1949 से, और कब तक चला? 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। इसका मतलब कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया, कब? 26 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और उस समय उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य। आगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ठीक,
उसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए जो वार्तालाप हुआ, बहस हुई, वह 114 दिन तक हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपया लगा था। ठीक, 63,96,729। सोचिए पहले के समय में, बहुत पहले की बात है ना, सन 1949 की बात है। कितना हो गया, नहीं 70 साल से ऊपर हो गया, यानी 70 साल से ऊपर हो गया। उसके पहले की बात है, यानी 70 साल हो गए, उसके पहले की बात है कि 63,96,729 रुपए। नहीं अब के समय देखा जाए बहुत रुपया, करोड़ों रुपया लग जाएगा, है कि नहीं, खर्च हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, देखिए जो आपको पढ़ना है यही सब पढ़ना है। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, संविधान को पारित किया गया, तब उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस टाइम। लेकिन इस समय वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस समय संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे इनमें परिवर्तन हुआ था और शेष जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसी दिन मीन्स 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, तो वह 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, बस इतना तैयार करिएगा।